में चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी और वहीं रैली को संबोधित किया। मोदी ने अपना संबोधन भोजपुरी से शुरू किया। गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित रहुआ सभी के प्रणाम। आप इतनी संख्या में यहाँ आइले से हमारा मन गदगद हो गए। लोकसभा चुनाव के समय यही बगलिए में मानबेला का सभा ऐतिहासिक रही। आज रहुआ सब आपन पहल के रिकॉर्डवा तोड़ दीजिए। आसमान से भी जहां तक लौकत बा रैली कहो है, रैली बा। आप सबन के सहयोग से केंद्र में सरकार बनौले कि 2 साल में जवन वादा कहो कि गैल रहनी आज वह पूरा करे और वही के बतावे आयल बाटी। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यूपी की जनता का इतने अच्छे सांसदों को चुनने के लिए धन्यवाद दिया। मुझे आपको इस बात के लिए भी अभिनंदन करना है, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आपने ऐसा हमें बल न दिया होता तो हिंदुस्तान में 30 साल के बाद जो मजबूत और स्थिर सरकार बनी है वो कभी नहीं बन पाती। इसलिए मैं आपका और उत्तर प्रदेश का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका तीसरा अभिनंदन मुझे करना है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का। आपने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे ऐसे होनहार सांसदों को चुना है, ऐसे जागरूक सांसदों को चुना है, ऐसे सक्रिय सांसदों को चुना है, जिसके कारण वो दिन रात दिल्ली में जब आते हैं तो आपके सवालों को लेकर के मेरे से भी लोहा ले लेते हैं। इसलिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं। अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि परिवारवाद से किसी का भला नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि जातिवाद का जहर फैलाना बंद कीजिए। भाइयों बहनों, परिवार की राजनीति बहुत हो चुकी, जातिवाद की राजनीति बहुत हो चुकी, अपनों परायों का खेल बहुत हो चुका। हर किसी की झोली भर के देखी आपने, लेकिन आपकी झोली भरी क्या? नौजवानों का भला हुआ क्या? किसान का भला हुआ क्या? भाइयों बहनों, अब समय आ गया है। मेरे नौजवान सोचिए, ये जातिवाद का जहर, ये परिवारवाद का खेल उत्तर प्रदेश का भला नहीं करेगा, आपका भी भला नहीं करेगा। सिर्फ विकासवाद ही आपका भला करेगा, विकास की राजनीति भला करेगी। और इसलिए मैं आपको विकास के लिए निमंत्रण देने आया हूं। आइए, जैसा मुझे आशीर्वाद दिया वैसा आने वाले दिनों में आशीर्वाद देते रहिए। आपके सपने पूरे करके रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने पूर्वी भारत के विकास को लेकर भी बातें कही और अपने संबोधन में कहा कि देश के विकास के लिए 2 पहिए के विकास जरूरी है। भारत का विकास करना है तो
दो पहियों पर ये विकास का रथ हमको चलाना पड़ेगा। एक पहिया पश्चिमी भारत का है और दूसरा पहिया पूर्वी भारत का है। अगर पूर्वी भारत का पहिया मजबूत नहीं होगा, अकेला पश्चिम वाला पहिया ही मजबूत होगा। गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, हरियाणा है, गोवा है, ये सब हिंदुस्तान का पश्चिमी इलाका है। अगर वो ही मजबूत हुआ और भारत का पूर्वी छोर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे देश का पूर्वी इलाका, अगर इसका पहिया मजबूत नहीं हुआ तो ये भारत का विकास रथ तेज गति से नहीं चल सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी पूरी ताकत लगी है कि हिंदुस्तान के इस पूर्वी भारत का पहिया भी मजबूत बने। पश्चिम की तरह ये पहिया भी विकास रथ को आगे ले जाने वाला बने। इसलिए मैं भाइयों बहनों, अगर पूर्वी भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें क्रांतिकारी रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत में दूसरी कृषि क्रांति, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर कहीं होने वाला है तो पूर्वी भारत में होने वाला है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से होने वाला है। और अगर सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन करना है तो हमारे किसान को खाद चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। आपने ऐसा कभी देश देखा है भाइयों कि घर में तो फर्टिलाइजर के कारखाने बंद पड़े हो, नौजवान बेरोजगार बैठे हो, इलाके का विकास अटक गया हो, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार विदेशों से उर्वरक मंगाते रहे, विदेशों से फर्टिलाइजर मंगवाते रहे। ऐसी गलती कोई सामान्य मानवी भी करेगा क्या? कोई करेगा क्या? अरे आपके घर में अगर खाने का सामान पड़ा है तो आप बाहर से किसी से मांग के लाएंगे क्या? लेकिन ये दिल्ली में ऐसी सरकार थी, घर के कारखाने बंद, लेकिन उर्वरक बाहर से लाते थे। हमने तय किया किसानों को जितना चाहिए उतना यूरिया देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले मेरे देश में जो कारखाने बंद पड़े हैं उनको चालू करेंगे। और ये सारा पूर्वी भारत में है। सिंदरी हो, बरौनी हो, गोरखपुर हो, यही इलाके के किसानों के साथ अन्याय हो रहा था। और इसलिए भाइयों बहनों, सिर्फ ये नहीं, सिंदरी और बरौनी के कारखाने भी हम ही चालू करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता। नरेंद्र मोदी ने यूपी में टूरिज्म के बढ़ावा पर भी जोर दिया और इसे टूरिज्म हब बनाने को लेकर भी बात की। एक और काम मुझे करना है। मैं जानता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना